हेलो अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स शो चैंपियंस क्लैश में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान आरिज इकबाल और मेरे साथ मेरी को-होस्ट मौजूद हैं अर्शिया अब्बास। बिल्कुल जी, और जैसा कि आप सब जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मजेदार कड़ाकेदार मैचेस जारी हैं जिसमें तड़का भी लग रहा है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बॉलर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और कल के मैच में भी हमने देखा कि जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, शुरू में हमने देखा कि बांग्लादेश फंसा हुआ दिखाई दिया, 5 आउट हो गए थे 35 रन पर, लेकिन उसके बाद उनकी टीम ने मैच को संभाला और टीम का स्कोर 228 रन तक पहुंचाया, जिसके बाद इंडिया की टीम भी शुरू में मुश्किलात का शिकार दिखाई दी और जो कोहली थे वो भी उस तरह से बिल्कुल कल बांग्लादेश ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया है इंडिया को। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मजेदार से एनालिस्ट भी मौजूद हैं जो अपना तड़का लगाते हैं अपनी खबरों से, अपनी ब्रेकिंग न्यूज से। और जी मिस्टर लूज बॉल, कल का मैच तो आप कह रहे थे कि बांग्लादेश जीत जाएगा, तो आपकी तो प्रेडिक्शन गलत साबित होगी। नहीं जी, बांग्लादेश जीत गया। कैसे यार आप अपनी खबरें खुद से ही बना लेते हैं, बांग्लादेश कैसे जीत गया? आप सारों ने कल का मैच देखा? हाँ जी। उसके बाद भी आप कह रहे बांग्लादेश हार गया। देखने के बाद ही तो हमें पता बांग्लादेश चला है। हारा है भाई, 228 रन का टारगेट दिया, इंडिया ने चेज कर लिया। सर यही तो बात है, इंडिया जैसी टीम को पहली तो बात 228 का टारगेट देना और फिर 50 ओवर जो है वो इंडिया को पूरे खिलाना है। मेरे नजदीक तो भाईजान बांग्लादेश जीत गया। अब ICC वाह वाह वाह, बांग्लादेश के लिए स्पेशल हमारे एनालिस्ट मिस्टर लूज बॉल ने बांग्लादेश को जो है वो फातेह करार दे दिया है और हम अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल। मलिक साहब आप बताएं, कल इंडिया की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है? जिस तरह से बातें की जा रही थी, उनके जो एनालिस्ट हैं वहां से बड़े बड़े बयान आ रहे थे, लेकिन कल के मैच में और वो जो कोहली साहब है, मैं तो चाहूंगा कि सुशांत साहब जो है वो इस पे भी अब थोड़ी सी वजाहत दें कि हमारे तो जो किंग है उनके वाले से बात करते हैं वो है या नहीं है, उस पर तो बाद में हम तबसरा करेंगे, लेकिन जो उनके कोहली साहब हैं जो आजकल घंटे का किंग बने हुए, उस हवाले से जरा बताएं। बिल्कुल ये सुशांत मेहता को इस बात पर गौर करना चाहिए कि बाबर आजम पर बड़ी तनकीद की जाती है। आप अपनी टीम को भी देखें कि किस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो अब भालू बनते हुए नजर आ रहे थे उनके सामने कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी गेंद। और बाबर आजम तो फिर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करके 50 मार के गए। तो अगर शुभमन गिल ना परफॉर्म करते तो मुझे लगता है कि ये 49वें ओवर तक मैच जाता। अच्छा, मुझे भी ये चीज लगी कि जब इंडिया खेल रहा था, मैं सब आपने भी ये चीज देखी होगी कि शुरू में इंडिया भी मुश्किलात में दिखाई दी, अगर शुभमन ना खड़े होते तो इंडिया को भी जो है वो लाले पड़ जाने थे। क्या बिल्कुल ऐसी है। और रोहित शर्मा की जो कप्तानी है उस पर बड़े सवाल उठते हैं, उसके बाद उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए हैं। सो कल मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा अंडर प्रेशर नजर आया। शामी की हम बात कर रहे थे कि शामी इंजरी से वापस आ रहे हैं, शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। सो कल का मैच वाकई सही बात है कि बांग्लादेश के लिए एक क्लैब बनता है, चूंकि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और अब ये जो ग्रुप है ना अभी वाइड ओपन हो गया है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टेबल पे हो गया और मजा आएगा। रामीन, आपका क्या कल के मैच के हवाले से क्या ख्याल है? अच्छा, बेसिक हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एवरेज परफॉर्मेंस दी। जो परफॉर्मेंस उससे एक्सपेक्ट की जा रही थी वो उस तरह से नहीं थी। बट एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि गिल पूरी फॉर्म में, गिल इज इन फॉर्म, ओडीआई की रैंकिंग में भी पहले नंबर पे है और उनकी जो फॉर्म है, और उसके अलावा हम ये नहीं कह सकते, मुझे ये लगता है कि 23 वाला मैच जो है वो टफ नहीं होने वाला। लेकिन मुझे एक बात की हैरानगी है कि इंडिया ने जिस तरह पिच को रीड करके 3 स्पिनर को ऐड किया था ना, दैट इज फैबुलस। उनको पता था कि ये पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है और इसलिए उन्होंने जो स्पिनर्स है उनसे काम लिया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है जो कि हम पाकिस्तानी टीम में मिस कर रहे हैं कि बॉलिंग भी होती है कि आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करता है। इंडियन में अगर एक साइड पे एक स्पिनर है, अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरे साइड पे दूसरा स्पिनर आ रहा है, उसको सपोर्ट कर, कुलदीप उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये हमारे चीज हाथ बताएं, मिसिंग है। लूज बॉल साहब, आपको क्या लगता है कि अपना जो मैच है 23 को, अपना टूर्नामेंट बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खत्म होने जा रहा है, तो कल की परफॉर्मेंस के बाद कोई हमें लगता है कुछ चांसेस हैं? पहले तो आप मुझे ये बताएं, अपना है वो अपना मैच है, अपना नहीं घर में हो रहा है, मुझे लग रहा है उनका ही है अपने घर में मैच मुझे भी लग रहा है। अच्छा अच्छा, एक कल बहुत अहम चीज हुई है, हमने जो देखी है कि कल के मैच में जो पाकिस्तान का ऑफिशियल लोगो है, जो चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो है, जो टेलीकास्ट होता है, वो नहीं नजर आया। पहले मैच में हमने देखा जो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का था, इसकी क्या रीजन पर है? बहुत से आईसीसी ने कोई इस पर किया है कोई इकदाम की नहीं? बिल्कुल जी, आईसीसी ने इस पर बड़ी वजाहत दी है। उन्होंने कहा है कि जी हमारी टेक्निकल फॉल्ट था जिस वजह से पाकिस्तान का नाम उस लोगो में नहीं था। लेकिन स्टार स्पोर्ट्स जो इंडिया का स्पॉन्सर है वहां पर भी नहीं था, ग्राउंड में भी नहीं था, सबका टेक्निकल इशू था। लेकिन एक साथ टेक्निकल इशू कैसे हो सकता है? टेक्निकल इशू इसलिए भी हुआ है क्योंकि हमने इंडिया का झंडा नहीं लगाया था जनाब। लेकिन देखिए ना, हमने इंडिया का झंडा इसलिए नहीं लगाया था कि हम रूल्स को फॉलो कर रहे थे। आईसीसी का रूल यही कहता है कि जो टीम खेलेगी
जो मैदान में होगी, जो उस मुल्क में खेलेगी, बिल्कुल। उसका झंडा भाई लगेगा। आप खेलने जो नहीं है वो नहीं है। आप खेलने ही नहीं है, उनका नाम हम क्यों लगाए आपका झंडा? सर जो वो ग्राफिक डिजाइनर है ना जिसने वो लोगो डिजाइन किया, तो उससे पूछा गया उसकी कि जॉब खतरे में डालेंगे। नहीं, उससे पूछा गया कि भजन आप पाकिस्तान कैसे भूल गए? वो कहता जी मुझे पाकिस्तान के स्पेलिंग नहीं आते। इसमें भी क्लैप बनते हैं, मेरे ख्याल में क्लैप करनी चाहिए कि लॉजिक क्या दिए कि स्पेलिंग जो है। ये लॉजिक मुझे टेक्निकल इशू से ज्यादा वैलिड लगती है। चले कोई ना कोई लॉजिक वैलिड रीजन तो आई है ना। बड़े ताजुब की बात है कि एक ऐसी कंट्री जो कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रही है, उसका नाम उसका ही टेक्निकल नाम इशू की है। वजह से और वो भी लेकिन हमारे जैसे मिस्टर बड़े लूज बॉल की इन्होंने अब एक अच्छी रीजन बता दी है। चलिए रीजन तो आई, मैं यही बात अच्छा करूंगा ठीक है, कोई आप मुझे रीजन एक तो बात आई। बताइए कि कल के मैच में इंडिया ने 3 रिकॉर्ड्स बनाए, तो और वो क्या ये है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया ने कल के मैच में गो के बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मजेदार मैच देखने को नहीं मिला, लेकिन 3 रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। सबसे पहला कि कोहली ने 156वां जो कैच था वो पकड़कर अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड जब बराबर किया था, और उसके साथ साथ मुश्ताक अहमद का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया है मोहम्मद शामी ने। डबल सेंचुरी, डबल जो हैट्रिक थी विकेट लेने में, वो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और इसके साथ साथ जो उनके कैप्टन है इंडिया के रोहित शर्मा, उन्होंने 11,000 रन का जो हदफ था वो मुकम्मल किया है, और 3 रिकॉर्ड जो है वो कल इंडिया ने अब कल के मैच में बनाए। अपने पास भी कोई रिकॉर्ड स्कोर आएगा, कोई है कोई करीब करीब? जी बिल्कुल आएगा। कौन सा? ये 23 को आएगा। 23 को रिकॉर्ड बेहतरीन रिकॉर्ड। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ आपको बता दें तो हमारा जो फ्री टिकट्स देने का सिलसिला है वो जारी है, और विनर्स को अनाउंस करने का वक्त हुआ चाहता है। बिल्कुल, तो हम इंतजार बता देते करवाना हैं जी, बिल्कुल भी अच्छी बगैर बात वक्त नहीं है। ज़ाया किए। बिल्कुल। और मुदस्सिर हुसैन जिनका ताल्लुक है जी आजाद कश्मीर से, वो जीते हैं। वजाहत अहमद जीते हैं, उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। अफजाल अहमद कायदे आजम यूनिवर्सिटी से हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद अमीन, आप भी कोई नाम बता दें। मैं चाहूंगा बिल्कुल कि आप भी जो है वो विनर्स को अनाउंस करें। मैं बिल्कुल बताऊंगी जी। आगे हैं हजरत नूर जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, सैयद कैसर अब्बास पेशावर से, सुहेल अब्बास रावलपिंडी से, मोहम्मद सिद्दीक मलिक हैं आज़ाद कश्मीर से, और हैं जलाल ज़हूर खोकर इस्लामाबाद से, रोमान पेशावर से, जमाल अहमद खान पेशावर से, और मुनीब कामरान रावलपिंडी से। सबके इन लिए सबके लिए जोरदार तालियां। बहुत सारे और ऐसे ही और टिकट ज्यादा तालियां डिस्कवर पाकिस्तान के लिए जो कि फ्री टिकट्स दे रहा है। बिल्कुल। क्या बात। और इनको बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देखने के फ्री टिकट्स जीतने का मौका मिला है, और ये तरीका बहुत ही आसान है। आप भी घर बैठ के टिकट्स जीत सकते हैं। सिंपली अपना फोन उठाएं, डिस्कवर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें, और कुरानंदाजी के जरिए आपको मौका मिलेगा ये फ्री टिकट जीतने का। तो बिल्कुल जी, और आपने ये अभी करना है, अभी आप सब लोग देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, बिल्कुल। ताकि ये सिलसिला आगे बढ़े और आप तक फ्री टिकट्स पहुंच जाए। पाकिस्तान के पास अपने लॉयल व्यूअर्स के लिए टिकट्स की कमी बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, आज के मैच में हम बात करते हैं जो कि होने जा रहा है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान। बिल्कुल। सबसे अहम चीज है टॉस, जिस पर हम बात करेंगे। जी मलिक साहब। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला जो करेगा वो उसके हक में ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम इस वक्त बड़ी फॉर्म में है। जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो गुज़िश्ता 2 मैचेस बैक टू बैक हारी है, और उनका जो मेरे ख्याल से मोराल है वो डाउन होगा। लेकिन अफगानिस्तान की टीम और जो उनके प्लेयर्स हैं, हशमतुल्लाह है और मोहम्मद नबी है, वो बड़े एक्साइटेड हैं और बड़े एनर्जेटिक खास हैं। तौर पे उनकी बॉलिंग जो है, जो कि उनके पास राशिद खान जैसा राशिद खान, उनके पास स्पिन अटैक बहुत ही मुजीबुर जबरदस्त है, मुजीबुर रहमान है। सो मुझे लगता है कि टफ मैच होगा, इतने हल्के में अफगानिस्तान नहीं जाने देगा। बिल्कुल जी। सर मुझे लगता है कि पहले तो उनको ना टॉस ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको टॉस ऐसे करना चाहिए। यार आपकी ऐसे डेली कोई कौन ना कोई करता नई है? मंतकी होती है। यार देखें आप उनका टॉस होने देना कि नहीं होने देना आप? हो नहीं, टॉस हो, टॉस। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे टॉस करेंगे तो अफगानिस्तान हार जाएगा। अगर वो ऐसे टॉस करेंगे ना कि बोझ, तो ऐसे कैसे जीत सकते ऐसे हैं? कौन कैसे कैसे यार- पता चलेगा? यार ऐसे जीतते हैं लोग, यकीन करें। मैं आज तक ऐसे ही जीता हूँ। दोनों हाथों में सिक्के होंगे। इनकी नहीं, लॉजिक्स ना दोनों में नहीं हमेशा होंगे, मेरे ये सर मेरी के मर्जी ऊपर है, से दोनों जाती में है। होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, यार ये मैच शुरू करा ले वही बहुत है, अगर ये इस तरह भी कह रहे ना इनको करना। आप मुझे बताएं दोनों टीम्स में से किसके जीतने के चांसेस हैं, और क्या कहते हैं रीजंस क्या होंगी उनके जीतने के? मुझे लगता है कि अफगानिस्तान टीम जो है वो आज का मैच जीत जाएगी, क्योंकि Okay. अफगानिस्तान टीम के पास जो है वो बैट्समैन बड़े आउट क्लास हैं, और बॉलर्स जो है वो ऐसे हैं जो किसी भी वक्त में साउथ अफ्रीकन टीम की बैटिंग लाइनअप जो अच्छा जी, एक जवाब देना बड़ा जरूरी है, और मैं वो सवाल आप सबके सामने रख देता हूं। हमने देखा कि 2023 में हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे फैंस को जो है वो इंडिया नहीं आने दिया, वीजा नहीं जारी किया गया। हमने रिसेंटली 4 जर्नलिस्ट को जो कि पाकिस्तान के हवाले से बातें कर रहे थे, वो बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं, जो कि कह रहे थे कि शायद वीजा ना मिले, ये तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हमने वीजा जारी कर दिया है और हमने ओपन ऑफर किए। हमने ये नहीं किया
कि आप इस दिन आए और इस दिन आपको वापस जाना होगा या आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया वापस जाए, तो हमने एक खुली ऑफर दी और वो 24 को 4 जर्नलिस्ट पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, वो कवर भी करेंगे, हालांकि उनकी टीम नहीं आई। सर मजे की बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप में जब हम लोगों ने अप्लाई किया था इंडिया के लिए तो हमें साफ इनकार कर दिया गया था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजा जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का दिल देखे, इतना बड़े दिल का मुजाहरा किया है कि इंडियन 4 जर्नलिस्ट जो रोजाना बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं उनको वीजा जारी किया कि आए और पाकिस्तान में देखें कितना अमन है। बिल्कुल जी, और हम पुरअमन लोग हैं, इसी प्लेटफॉर्म से मैसेज देते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। जी जी बिल्कुल। वो जो 4 जर्नलिस्ट जिनको इंडिया ने इनकार किया, आप शामिल थे उनमें? उन्होंने इनकार किया, उनका वीजा- तमाम पाकिस्तानी उनका वीजा वो जारी नहीं सबको किया। इनकार सबको इनकार नहीं किया। ये शामिल थे उनमें। हाँ जी ये शामिल थे। बस इनका इसलिए- नाम यार तुझे अपनी फौजी मामला है। यार मुझे लग रहा है ना। अच्छा हाँ, जी ये मैं जिस साहब तरह की आप खबरें इस पे कमेंट जो है वो देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान ने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया है, चाहे कोई भी मामला हो। पाकिस्तान ने तो कहा है कि भाई आप, हम वेलकम करते हैं आपकी टीम को भी, लेकिन इंडिया ने खुद अपनी टीम अच्छा नहीं मिसमा, भेजी। मुझे बताएं कि जो आज मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, आप दोनों टीम्स को कंपैरेटिवली कैसे देखते हैं? देखिए टीम्स तो दोनों लगता है कि ऑन पेपर साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है, लेकिन जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पे ऑन द डे मैटर करता है कि ऑन द डे कौन सी टीम प्रेशर बेटर हैंडल करती है। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री ये है कि वो चोक कर जाते हैं। अच्छा आज का मैच तो है ही है, आज का मैच है शहर कराची में, और माइकल वॉन जो कि साबिक इंग्लिश कैप्टन है, उन्होंने ये गिला किया है कराची वालों से कि जनाब आप मैच देखने नहीं आ रहे, स्टेडियम बड़े जबरदस्त लेकिन क्राउड कहां पे है, सो आज आपने वो गिला धोना है और मैच और हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म से Yes. कहते हैं कराची वालों भर दो स्टेडियम, भर दो स्टेडियम भर दो, अगर दे रहे हैं। टिकट दे रहा है डिस्कवर पाकिस्तान। बल्कि ना सिर्फ कराची वाले, पेशावर वाले, पिंडी वाले, ओ भाई, पत्तोकी पेशावर वाले, मैच नहीं हो रहे। कामों की वाले, सारे वहां पे पहुंचे। सारे पहुंचो। हैं? अच्छा, सारे शेखुपुरा भी पहुंचे और कहते हैं। क्राउड नजर आना चाहिए। अब माइकल वॉन ने जो गिला किया ना, ये उनका गिला उतारे। गिला दूर होना अच्छा चाहिए। अरे बहुत सारे लोगों ने ना मैचेस के ऊपर मीम्स बनाए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उस पर रोशनी डालें ताकि हम इन सब से भी ना Memes. जरा- हाँ, Memes memes पे enjoy enjoy कर करें। सकें। हमारा एक मीम्स का बिल्कुल, सेगमेंट है जो कि हमने स्टार्ट किया है, सो मीम्स पर हम जो है वो नजर डालते हैं। अच्छा और हमारी टीम से स्कोर नहीं बन रहा, हमारी कौम मीम बनाई जा रही थी। चलिए, क्या किसी चीज किसी में तो काम हम तो अच्छे लगे हैं। हुए हैं ना, किसी काम किसी हम काम अच्छे में तो हैं। लगे हुए हैं। मीम से जी हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मीम जो है वो इस हवाले से कि हसन अली जो है वो बैक पर जिस तरह से देख रहे हैं और वो अपनी स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने एक वो पॉडकास्ट में कही थी कि किंग कर लेगा, तो वो कहां तक पहुंची किंग कर लेगा? एक तो बाबर आजम ने खुद ही इनकार कर दिया है कि मुझे- भाईजान मुझे मुझे king किंग ना ना कहें, मैं इतने जोगा नहीं हूँ। ठीक है, तो एक तो नहीं, ये ये तो रिजवान ने भी रिसेंटली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि किंग कर लेगा, और बड़ी एक मुसद्दिका इत्तलात भी आ रही है, उस पर हम बाद में डिस्कस देखिए करते हैं। मैंने ये बात पहले की मुझे थी। लगता है कि किंग को नजर लगा दी है इन सब ने कहीं। अच्छा एक नहीं, बंदे नहीं। ने ये भी एक्सपर्ट लिखा है कि मेरा ये सोचकर दिल डूबा जा रहा है कि 19 को मैच स्टार्ट हो रहे हैं, 23 को खत्म हो रहे हैं। क्योंकि हम पहला मैच तो हार अच्छी बात गए और 23 को इंडिया के खिलाफ मैच है और पता नहीं वो जीते हैं, अगर हार गए तो फिर हम बाहर हैं। यार लेकिन मुझे ये गलत है, बताएं देखिए, लूज बॉल, आपको क्या नहीं, लगता है कि उम्मीद हमारा हारनी चाहिए। टूर्नामेंट 23 को स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही हुआ था, पहला मैच हारे थे, उसके बाद बैक टू बैक जीते थे। तो नहीं देखे, होप तो इंसान को रखनी चाहिए अपने दिल के अंदर, और हम तो होप पर ही होते हैं, आपको पता है हमेशा। हाँ, उम्मीद थे दुनिया तो का। होप पर ही हम जो है वो माशाल्लाह दुआओं पर वर्ल्ड भी कप के होते हैं। फाइनल तक भी पहुंच जाते हैं। अच्छा मुझे वो वर्ल्ड जरा कप जीत भी जाते हैं। अपने वो ऐसे ही। पीछे कमरे से जो आपको कोई इतलात आ रही है, क्योंकि किंग के हवाले से आपका जो किंग है बाबर आजम, जी। वो ये कह रहे हैं कि शायद आप ओपनिंग नहीं करना चाह रहे। तो मेरा सवाल यहाँ पे डायरेक्ट बाबर आजम से ही है, किसी से क्यों पूछना है, जब आप रेडी नहीं थे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई ही क्यों? सवाल तो ये है कि आपको जब लगता था कि आप इस पोजीशन पर कंफर्टेबल नहीं है तो आपने ये जिम्मेदारी क्यों उठाई? अब 20 टूर्नामेंट में जब फखर जमान भी इंजर्ड है, साइम अयूब भी इंजर्ड है, तो अब आप टूर्नामेंट जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। जी सर मेरी बात सुने, पहले तो ये जो सारी टीम है ना हमारी, जो इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली मैं बात करने लगा हूँ कि इनको पहले आप ना ट्रॉफी ना खिलाएं, इनको पहले ट्रॉफी मैच खिलाएं। 5 मैच 10 चले जो ट्रॉफी मैं है ना आपसे उस पे मजीद उनको भी इस पर खिलाएं। जो है वो तजिया लूंगा। मजेदार गपशप जारी है और इसी गपशप के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और मेरी ट्रॉफियां वहीं पे चल गई, आपने तो ब्रेक जो है वो ले इनकी ली। बात सुन लें पहले, यार आप सुनाए प्लीज। सुनाए। सर बात यह है कि पहले इस पूरी टीम को जो है ना वो ट्रॉफी मैच खिलाएं, मैंने आपको बोला है। टॉफी मैच क्या होता है? क्योंकि इनके अंदर का बच्चा नहीं जा रहा, इनको देखो बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता होता। गली मोहल्ले में मैच हो रहा है जो टॉफी मैच। सर आप मुझे थोड़ी सी बात करने दें। जी। बात यह है कि ये हमारी जो सारी टीम है ना, इसमें बच्चे भरे हुए हैं। हैं, इनके अंदर का बच्चा नहीं अभी तक जा रहा। बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता 50 ओवर क्या होते हैं, 10 ओवर क्या होते हैं। उनको ये नहीं पता सिंगल करनी है, डबल करनी है, चिक्का मारना है, चौका मारना है। तो ये बच्चे हैं अभी सारे, तो इनको पहले टॉफी मैच खिलाएं। ठीक है, मैसम आपकी और- हम चीज को जो है वो मद्देनजर बिल्कुल रखेंगे। मैसम और अतीक से मेरा क्वेश्चन है कि फखर जमान साहब की एक पिक्चर आ रही है जिसमें उनके मतलब कि ड्रेसिंग रूम में वो रो रहे हैं,
तो क्या रीजंस हैं और वो पिक्चर किसने क्लिक की, क्या सीन है सारा? ये पिक्चर्स आई है जी पीसीबी की ड्रेसिंग रूम से, और जब फ़खर ज़मान अनफिट होने के बाद आउट हुए और आउट होने के बाद जब वापस ड्रेसिंग रूम में आए हैं तो बड़ा फूट कर रोए कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका। अच्छा, इसके हवाले से खबर ये है कि खबर वैसे आप देते हैं लेकिन एक उड़ती फिरती मेरे पास भी आ गई है। फ़खर ज़मान के हवाले से बात ये है कि जनाब इमामुल हक को शामिल किया गया है फ़खर ज़मान की जगह पे। तो खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि भाई आपको अगर मौका मिल गया है तो आप एक स्पिनर को शामिल करें, चूंकि पाकिस्तानी टीम में स्पिनर की भी कमी है। तो सेलेक्टर्स ने इनकार कर दिया। सेलेक्टर्स ने कहा नहीं जी, हमें एक ओपनर गया है तो एक ओपनर को ही शामिल करना चाहिए, यानी मोहसिन नकवी साहब ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन इमामुल हक को शामिल किया गया। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि इमामुल हक एक डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं, फ़खर ज़मान एक एक्सक्लूसिव प्लेयर थे, अग्रेसिव प्लेयर थे। तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम और इमामुल हक एक जैसे प्लेयर हैं जो कि ओपन करें। तो ये अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन मजबूरी भी तो है ना। लेकिन इस सिचुएशन में इमामुल हक ही आना बेहतर है। इमामुल हक ने अपनी 100 किया, हाँ, सेंचुरी ये किया बहुत उन्होंने। अच्छी चीज है कि हाँ। वो इन टच हैं, गुड फॉर्म और वो बड़ी अच्छी फॉर्म से आप वापस इंटरनेशनल आ रहे हैं और आज वो दुबई स्क्वाड में शामिल होने जा रहे हैं। चले जी, अच्छी बात है, हम तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। 23 को एक बड़ा हम है। लेकिन मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान को थोड़ा सा हमें मोटिवेट करने की भी जरूरत है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई मैच हार जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी के साथ, तो सारे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हर जगह से ये आ रहा होता है कि मैच क्यों नहीं जीते, मैच क्यों नहीं जीते। तो सेंटिमेंट्स और जो इमोशंस हैं उनका ख्याल भी हमें रखना चाहिए। पूरा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान। अब जैसे कि गॉसिप्स शुरू हो गई हैं मैच के हवाले से, तो मैं जानना चाहूंगी अंदर की खबरें और कौन कौन सी हैं? अंदर की यार एक तो खबर मैंने जाननी है कि ये बाबर के हवाले से मैंने आपसे पहले भी पूछा कि बाबर आजम जो है वो ओपनिंग अब क्या नहीं कर रहे, क्या माजरा क्या है? अभी तक तो जो सिलेक्टर्स और जो टीम ऑफिशियल्स है उन्होंने ये अनाउंस किया कि बाबर ही ओपनिंग करेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन फिर भी अभी एक दिन बाकी है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इस हवाले से वो की जा रही है कि अगर बाबर को ओपनिंग नहीं करवाते तो किस समय पर करवाने भेजना चाहिए। अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है, और शायद ये इससे पहले किसी ने इस मुद्दे पे बात ना की हो, जब भी कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है, हमने देखा उमर अकमल के हवाले से, हमने देखा अभी जितने भी खिलाड़ी माजी में रहे हैं, वो किसी सीनियर प्लेयर के पास जाते हैं, मशवरा करते हैं, उसको बुलाते हैं, लोग इंजमाम के पास जाते हैं, इंजमाम आगे जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास के पास जाया करते थे। आपने बाबर आजम को कभी देखा है कि वो किसी सीनियर प्लेयर के पास गए हों, कहीं पे टीम के साथ उन्हें प्रैक्टिस की हो? किसी ने देखा है तो जरूर बताइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो मुंह से तो कह रहे हैं कि मैं किंग नहीं हूं, लेकिन उनका जो सोच है वो किंग वाली है कि मैंने किससे नहीं पूछना भाई। लेकिन सलाम लेना भी गवारा नहीं करते, ये चीज तो मैंने भी देखी, और हमने ये भी देखा है कि मुझे तो उस दिन तरस आया जिस तरह वो आउट हुए और वो ऐसे हवा में देखते रहे कि पता नहीं क्या हो गया। यार आप इतना परफॉर्मर, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, अगर अपने 50 के लिए खेलना था तो भाई घर में क्रिकेट बना लो, टीम वहां पे जाके खेलो, हमें इस तरह के 50 की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ रही है इस टीम को, बहुत सारे लड़कों को बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी पोजीशन पक्की है। अब कौम आपसे चाहती है कि आप टूर्नामेंट जितवाएं, आप एज अ कैप्टन भी नहीं डिलीवर कर सके। आवाम की बहुत एक्सपेक्टेशंस लगी हुई हैं आपसे। मुझे याद है एक और छोटा सा वाकया मैं शेयर करता हूं कि तेंदुलकर पर भी एक ऐसा फेज आया था, सब पे आता है, बड़ा नेचुरल है। तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप अपनी तमाम पुरानी वीडियोस को देखें कि आप पहले किस तरह खेलते थे इस बॉल पे जब आप आउट हो रहे हैं। तो उन्होंने अपनी तमाम पुरानी वीडियोस निकाली, उसमें देखा कि मेरे से अब क्या गलतियां हो रही है और मैं पहले किस तरह खेलता था। उन्होंने जब देखा कि मेरे से ये फलाफला गलती हो रही है, उसने उस गलती पर ओवरकम किया और दोबारा से वो और देखे ना, हम बाउंड्रीज की तो बात ही नहीं कर रहे ना। जब आप 90 गेंदों में से 52 गेंदें डॉट बॉल में खेलेंगे, इसका मतलब है कि आप में इतनी सलाहियत भी नहीं है कि आप सिंगल ही ले लें। यार आप सिंगल कम से कम लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे कोई बाबर को कोई टिप शिप दे दे, कोई परसों मैच है यार। अतीक साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि शुक्र है आपने किसी की बात से इत्तेफाक किया। मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं बहुत इत्तेफाक करता हूँ, बस मैं उनको कहता हूँ ज्यादा करीब ना हुआ। तो इससे करंट बढ़ते। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि बाबर को चाहिए कि अपनी जितनी भी पुरानी वीडियोस है ना उनको खोल के देखे, क्योंकि उसके मैच की वीडियोस मैं इसलिए वही बात कर रहा हूँ जी कि बाबर को चाहिए कि अपनी सारी वीडियोस जो है ऐड भी बहुत करते हैं मैच में, उनको देखें, क्योंकि बाबर के पास डाटा बहुत है। डाटा बहुत। यार मुझे एक चीज बताएं कि ये पार्ट टाइम बॉलर का बड़ा वो चल रहा है, वो पार्ट टाइम बॉलर क्या होता है? मतलब सारी टीमें तीन क्या चक्कर है? वो सिर्फ पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। हाँ, क्योंकि पीसीबी उनको जो है ना वो ये बताते हैं कि पीसीबी हमें बहुत कम पैसे दे रहा है, तो हम इसलिए पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। बहुत पैसे दे रहे हैं, बहुत पैसे दे रहे हैं। अच्छा, बाबर को एक वो टास्क दिया गया था चेयरमैन की तरफ से कि आपने विकेट पे जो है वो स्टे करना है, तो विकेट पे तो वो स्टे कर रहे हैं,
लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे इसमें। असल में बाबर ने जो है ना उस दिन विकेट पे स्टे ले लिया था। हाँ स्टे लेके आ गए, हाईकोर्ट से फिर साबित किया। अब अगले मैच में भी अगर बाबर ने स्टे ले लिया ना तो फिर तो आप गए। अगर बाबर ने स्टे ले लिया तो हम तो लेकिन मुझे आउट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा ठीक है कि नो डाउट कि क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, हमें इस पर डिस्कशन भी करनी चाहिए, बट आई थिंक एंड आई बिलीव एंड आई थिंक कि बाबर आजम समेत पूरी टीम को अब इस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए that something the comeback will be stronger than the setback। भाई मैं मिस के साथ हूँ, एक मिनट, मैं मिस के साथ हूँ, मिस आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, पूरी टीम को बुलाएं। हर रंग में बदल जाते हैं, कभी आप टीम के साथ, कभी इधर के साथ। बहुत बहुत अच्छी बात अभी मिस ने की, आप बल्कि पूरी टीम को बुलाएं हैं, हम कासिम अली शाह साहब को भी बुलाते हैं, एक पूरी मोटिवेशनल उनको स्पीच देते हैं यार आप एक साथ पूरा को 9-10 घंटे का हम सेशन लगाते हैं। जब बाद वो ट्रॉफी से पहले करना था। 20 स्कोर करेंगे रामीन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब 10 ओवर में 20 स्कोर होगा तो आगे आने वालों के लिए आप क्या सेट करके जा रहे हैं? मैं बिल्कुल इस जब आप चीज को 320 को चेज कर रहे हैं। मैं आरेज बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ कि आप चूंकि लोग आपकी तरफ द टीम इज लुकिंग अप टू यू कि आप करेंगे और उसके बाद वो साइकोलॉजिकली एक बहुत आपको उस चीज़ से होता है। और मैं ये नहीं कह रही कि हमें उनको, लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा जो है वो अब चूंकि अगला मैच है और एक चीज़ तो हो गई ना, हो गया, वो हार गए हम। पहला मैच जो था वो न्यूजीलैंड से और कॉन्टिन्यूसली 3 मैचेस हम पिछले 12 दिन में हारे हैं न्यूजीलैंड से। लेकिन हारे भी नहीं, मैं 60 रन से हारे हैं, ओवर्स भी पूरे नहीं खेले, रन रेट भी काफी नीचे, तो इस चीज को भी मुझे लगता है कि आपको इस हार को ज़हन से निकालना होगा। निकालना होगा, सही बात है, लेकिन हमारा जो क्राउड है ना उसकी खास बात यह है कि जब भी टीम फाइट करके हारती है ना हम बिल्कुल बुरा नहीं मनाते, हमें अच्छा लगता है। अगर आप फाइट ना करें फिर हमें मसला होता है। शोएब मलिक ने इस हवाले से बड़ा एक अहम मशवरा दिया, उन्होंने कहा 2017 में जब भारत से हम हारे चैंपियंस ट्रॉफी का पहला ही मैच, तो एक टीम मीटिंग हुई जिसमें सरफराज कैप्टन थे और सबको कहा गया कि आप में वही काबिलियत है, जिस बेस पे आप टीम में आए तो वही जरूरत है कि आप आईना देखें, आपने डिलीवर किया हुआ है। लेकिन बात तो यही है कि गलतियों से सीखें। अगर वही गलतियां दोबारा करनी है कि 10 ओवर में 20 स्कोर, बाबर आ रहे हैं डॉट बॉल नो, तो इस तरह से सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आप बात कर रहे थे ना कि बच्चों की टीम है, इनको समझ नहीं आती कि छक्का कब मारना है, सिंगल कब लेना है। तो देखें ओडीआईज में पहले 10 ओवर और आखिरी 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 20 ओवर्स में हम बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। पहले 10 ओवर्स में हमारा स्कोर नहीं होता, हम पिछले मैच में भी 22 रन हमने बनाया, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए, और आखिरी 10 ओवर में हमने 120 रन दिए, और ये एक मैच में नहीं हो रहा, पिछले काफी मैचेस में हो रहा है। हाँ, हमारे जो डेथ बॉलर्स के एक्सपर्ट्स बॉलर हैं वो क्या कर रहे हैं? वही हमारे जो डेथ बॉलर्स हैं, बैट्समैन की तो आप बड़ी बजाते हैं, बॉलर्स के वाले से क्या है, शाहीन से 3 ओवर होते हैं, उसके बाद बॉल ही नहीं गिरता, हारिस रऊफ जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, फिर हसनैन को वैसे ही बाहर कर दिया, नसीम शाह से भी बॉलिंग नहीं हो रही। देखिए मेरी बात सुने, अब ऐसा तो नहीं आया कि देखिए कोट भी सारी बॉलर खाएं हैं और उसके बाद में स्कोरों का वजन भी बॉलर उठा के अपने कंधों पर लेकर चलें, भाई ऐसे तो ना होता। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया याद आ गया, बाबर और रिजवान की जो चल रही थी ना जोड़ी पिच के ऊपर, तो जितना टाइम उन्होंने गुजारा, मुझे उससे एक वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग याद आया। ठंड थी बहुत ज्यादा, तो एक घर में ना मेहमान आ गए, तो उनकी कुंडी ठंडी थी, तो पूरे घर से कोई नहीं उठ रहा कुंडी खोलने के लिए, हर बंदा इंतजार कर रहा है, तू खोल रहा है, तू खोल रहा है। वो बेचारा मेहमान सारी रात बाहर ही खड़ा रहा, उसको नमूनिया हो गया, अगले दिन को डॉक्टर को पहुंच गया, तो उस दिन हमें भी नमूनिया हुआ। हमें तो हुआ, टीम को हुआ, लगता हुआ। अब सबसे अहम टाकरा इस टूर्नामेंट का, सबसे अहम टाकरा पाक भारत टाकरा जो कि होने जा रहा है, और उस पे आप सबका एक एनालिसिस में चाहूंगा, कितने % चांसेस लगते हैं कि हम जो है वो ये मैच को जीत लेंगे? बस देखिए मेरा तो दिल कहता है कि जीतेगा पाकिस्तान, और इंडिया वालों हम फिर भी पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तान ही जीतेगा। जी मलिक साहब, सियासी बयान है मेरा। साथ ही पाकिस्तान के सर मेरे ख्याल 20% चांस है जीतेंगे, 20%, यस, और 80% चांस इंडिया के। हेलो थोड़ी नाल दे नहीं डाल दे पे भाई, तो ये कभी भी मेरे समझ जी सर जीत के अलावा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अब हम जितनी भी बात करें कि ये है कॉम्बिनेशन, ये होना चाहिए, अब हमने जीतना है तो हमने आगे जाना है, सो हमारे पास वी आर आउट ऑफ ऑप्शंस। मुझे लगता है कि कम बैक होगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा। मैं तो मैच वाले दिन ही बताऊंगा, मैं पहले आप ही बता नहीं, आप भी बताएं ना, आप सबको जो है मुश्किल में डाल रहे हैं। जीतो, मैंने यही कहा या हारो, वो एक है ना, तो सारे गुनगुना रहे थे, और उसी के साथ अपनी टीम तो सिलेक्ट करें ना। पाकिस्तान तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, और रशिया का टाइम भी जो है वो खत्म हो रहा है, सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और मजेदार। जी आपको कुछ याद है? आज का मैच कौन जीतेगा?
आज का मैच तो ले लिए, आज का मैच ले लिए अफगानिस्तान में और बोतल भी आपको जीतेगा। पिलाएंगे अगर इंडिया जो है वो मैच हार जाएगा तो ठंडी बोतल आप आपको ये पिलाएंगे। आप ऑनर कसम खा रहे हैं पिलाएंगे? जी जी मैं पिलाएंगे आपको शो तो स्टार्टिंग में नाज़रीन ही आपने पिलाएंगे। बिल्कुल भी नहीं और भूलना ये- डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके स्क्रीनशॉट्स को भेजना दिए गए व्हाट्सएप नंबर में, क्योंकि यही आखिरी मौका है आपके पास ढेर सारी टिकट जीतने का और काफी सारे मैचेस देखने का, तो हमें देखना मत भूलें। सो शो का वक्त खत्म हो चुका है। आप फौरन से YouTube खोलें, डिस्कवर पाकिस्तान के पेज को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप तक बर वक्त टिकट्स पहुंच सकें और आप न्यू स्टेडियम जो पाकिस्तान ने बनाए हैं वहां पर जाके मैचेस को एंजॉय कर Even सकें। दुबई में भी? हाँ, दुबई Even का दुबई टिकट में भी भी? अभी पड़ा है, 2 दिन पड़े हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट को शेयर करें। वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह बाय बाय। हाफिज।